कहता हूं कि 30 से 40 नंबर पेपर वाले दिन या पेपर के 1-2 दिन पहले यदि ये 4-6 बातें आप ध्यान रखते हो तो बढ़ाए जा सकते हैं। हर वो बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा होता है या टॉप कर रहा होता है वो इन 4-5 पॉइंटों का बहुत ध्यान रखता है और इनको फॉलो करता है। ये मेरा 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं बच्चे हमसे शेयर करते हैं, हम बच्चों से शेयर करते हैं। तो ये जो 5 से 10 मिनट का सेशन है ये 30 से 40 नंबर बढ़ाएगा जिससे आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा या रैंक और अच्छी आएगी। तो बहुत ध्यान से 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए। अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 30 से 40 नंबर जरूर बढ़ेंगे यदि इन छोटी मोटी 4-5 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और फॉलो करोगे। हर सिलेक्शन वाला बच्चा ये करता है, यही आपको भी करना है। पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, मगर सिलेक्शन में मेहनत के साथ साथ प्लानिंग भी लगती है। उस प्लानिंग का ये एक हिस्सा है जो पेपर देने से पहले आपको ध्यान रखना है और सेलेक्ट होना है। चलो बच्चों, अब इसको मैं डिस्कस करता हूं, गौर से इस बात को जरा आप देखिएगा। देखो जरा बच्चों, पहला पॉइंट सिली मिस्टेक। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सिली मिस्टेक से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। यदि हर सब्जेक्ट में आप 2 क्वेश्चन भी गलत करते हो तो पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो रहे हैं। सिली मिस्टेक से कैसे बचे तो जरा गौर से समझो। लास्ट के 3 या 5 दिन कम से कम 10-10 घंटे रिवीजन करो। किस चीज का रिवीजन करो? जो भी शॉर्ट नोट्स है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं, ठीक है, फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो, स्पेशली बायोलॉजी के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स जरूर रिवाइज करें। ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनको खूब रिवाइज करें। ऑल फार्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे फार्मूले बार बार रिवाइज करें, जैसे पेपर में सिली मिस्टेक ना हो, आप फार्मूला सही पुट कर पाए, यूनिट सही पुट कर पाए, कॉन्सेप्ट सही लगा पाए। तो इन बातों को यदि आप लास्ट के 3 दिन 8-8, 10-10 घंटे रिवीजन करोगे तो सिली मिस्टेक की वजह से 3-4 क्वेश्चन कम सिली मिस्टेक करोगे, जिसकी वजह से आपके 15 से 20 नंबर सिली मिस्टेक कम होने से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान रखना, रिवीजन लास्ट के 5-7 दिनों में रिवीजन कम से कम 8-8, 10-10 घंटे करना है। हर चीज को बार बार रिवाइज करना है, बायोलॉजी को, ठीक है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बार बार रिवीजन करो। क्या क्या रिवीजन करना है? सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और सभी के सभी शॉर्ट नोट्स, जैसे सिली मिस्टेक से बचा जा सके। नेक्स्ट, पेपर करने का तरीका। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें? बच्चे क्या है, पेपर को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका पेपर छूटता है या जो क्वेश्चन उनको आता है वो गलत कर देते हैं। क्यों? लास्ट में उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से जितना पोटेंशियल उनके पास है उससे कम नंबर लाते हैं। तो इस चीज से बचने का जो तरीका है, जो मुझे लगता है कि देखो, बायोलॉजी जो होता है पूरे पेपर का 50% होता है, तो सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले पूरे पेपर में वो सारे क्वेश्चन करोगे जो देखते ही हो जाएंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे। मगर इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए तुम्हें पेपर पढ़ना पड़ेगा ना यार। बिना पेपर पढ़े तो नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। हम लोग कोई जादूगर तो है नहीं। तो पेपर पढ़ोगे तो पेपर पढ़ते समय 3 तरीके के निशान लगा के चलोगे। जो तुम्हें लगता है कि पढ़ते ही हो जाएगा उसको करते जाओ और उसके आंसर को टिक करते जाओ। जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार हम यदि 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, उसमें ट्राई लिखते जाओ, टी लिखते जाओ। और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है यार इसको लास्ट में करना चाहिए, शायद हो जाएगा, तो उसमें एल लिखते जाओ कि ये लास्ट में करना है, शायद हो जाएगा। जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि हम उल्टे खड़े हो जाएंगे, आज तो हमसे नहीं होगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, उसको क्रॉस करते जाओ, मतलब ये क्वेश्चन मुझे दोबारा ट्राई ही नहीं करना है। और पहले राउंड का पेपर कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में खत्म कर लो। बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मतलब वो क्वेश्चन जो एक अटेम्प्ट में ही आपसे हो जाएगा और एक अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, उसको करो। और पेपर की स्टार्टिंग मेरा मानना है बायो से करो। क्यों? कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा सही क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और किसी भी क्वेश्चन को पहले राउंड में 3-4 अटेम्प्ट मत दो, 1 या 2। पहले राउंड में 1 या 2 अटेम्प्ट दो, हो गया, टिक कर दिया, आंसर को भी टिक कर दिया। लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा, ट्राई लिख दिया। लगता है कि यार इसको सबसे लास्ट में करना चाहिए, एल लिख दिया, और ये कभी नहीं होगा, क्रॉस बना दिया। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। अब जब तुम दूसरे राउंड में आओगे तो सबसे पहले टी वालों को अटेम्प्ट करोगे। जब सारे टी वाले अटेम्प्ट हो जाएंगे तो फिर एल वालों को अटेम्प्ट करोगे। जब सारे एल वाले अटेम्प्ट हो जाएंगे तो एक बार यदि हमारे पास टाइम बचता है तो क्रॉस वालों को भी देख लेते हैं, शायद उस समय हमें बिल्कुल ही ना क्लिक हुआ हो, अब क्लिक हो जाए। इससे क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हें आते थे वो 100% सही OMR में फिल होंगे, और जो तुम्हें थोड़ी देर में आ सकते थे वो भी तुमने अटेम्प्ट कर लिए। नहीं तो ऐसा होता है कि जो हमें नहीं आता है हम उसी में जूझते रहते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं, और जो 2-3 बार ट्राई करने पे आ सकता था उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। तो ध्यान रखना, पेपर पहले राउंड में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो देखते ही हो जाएंगे, और पेपर हमेशा बायो से स्टार्ट करो। उसके बाद जो आपको आता हो, अब बात आई फिजिक्स से करें कि केमिस्ट्री करें, तो जो आपको ज्यादा आता हो, केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिजिक्स आती है तो फिर फिजिक्स से स्टार्ट करो, दूसरा, और वैसे दूसरा वाला भी केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा है तो टाइम लगता है। और यदि पहले हाथ में आपने टाइम कंज्यूम कर लिया तो फिर आप प्रेशर फील करोगे, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तुम नहीं कर पाओगे। तो ये प्लानिंग जो होती है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सॉल्व होते हैं। पहले अटेम्प्ट में एक राउंड में वो क्वेश्चन कर लो जो एक बार में आ जाएंगे और उनको OMR में फिल भी कर लो। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनको तुमने टी लिखा है, तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनमें तुमने एल लिखा है, और लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनको तुमने क्रॉस किया। इससे क्या होगा? ये टाइम मैनेजमेंट है, इससे हमेशा वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो तुम्हें आता था, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो तुम कर सकते थे। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, OMR को कैसे फिल करें। ये अच्छे समझ गए हो ना आप लोग? ये अच्छे समझ गए हो?
अब बात आती है OMR सीट को कैसे फिल करें। तो देखो OMR सीट को सब्जेक्ट वाइज फिल करो। जैसे तुमने सबसे पहले बायो किया और बायो में जितने भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में हो गए उनको फिल कर लो, उनको फिल कर लो। और जब भी क्वेश्चन करो तो आंसर को टिक करते जाओ कि डी आंसर सही है, सी आंसर सही है, ए आंसर सही है। जैसे आपको बबल करने में दिक्कत ना हो और बबल प्रॉपर करोगे, पूरा बबल भरोगे अच्छे से। इसके लिए आप कोशिश करना कि बॉल पेन ले जाए, बॉल पेन से बहुत अच्छे से बबल भरेगा, मोटा बॉल पेन, वो सिर्फ बबल भरने के लिए रखो। क्वेश्चन करने के लिए कोई भी पेन रखो, मगर बबल करने वाला पेन अलग रखो जो मोटा हो, जैसे बबल इजीली हो जाए और जल्दी हो जाए और डार्क हो। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको करना क्या है। जो लगता है आज हो ही नहीं पाएगा उसमें क्रॉस बनाओ, जो लगता है ट्राई करने पर हो जाएगा उसमें टी बनाओ, जो हमें लगता है सबसे लास्ट में करना चाहिए उसमें एल बनाओ, उसमें एल बनाओ। ठीक है, इस तरह से यदि आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो बच्चों, तो आप ये मान के चलो कि आप 30 से 40 नंबर बढ़ा पाओगे। 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से तुम्हारे जो गलत हो रहे थे वो नहीं होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा और सही करके आ पाओगे, क्योंकि तुमने पेपर अटेम्प्ट करने का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही तरीका यूज किया है। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसलिए सही होंगे कि गलत क्वेश्चन का बबल नहीं भरोगे, गलत क्वेश्चन का बबल नहीं भरोगे या गलत बबल नहीं भरोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें 100% आते थे वो मैंने पहले ही भर लिए, पहले ही भर लिए। तो इन 4-5 पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसमें से जो सिली मिस्टेक वाला पॉइंट है वो बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ये वाला सबसे अच्छे से फॉलो करना है, फिर ये। क्यों? क्योंकि इन सबको मिला के आप 7-8 क्वेश्चन जो आपके गलत हो सकते थे या छूट सकते थे वो गलत नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं, तो अपने आप 30 से 40 नंबर आपके बढ़ जाएंगे पेपर में। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा पेपर के 4-5 दिन पहले से लेकर पेपर वाले दिन तक। ठीक है, जैसे आप अच्छी इफिशियंसी से पेपर दे पाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या क्लास में मिलेंगे, जैसे और नंबर आपके बढ़ाए जा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में महामैराथन में। महामैराथन मेरा 29 को है। 29 को मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक साथ रिवाइज कराऊंगा।